वेलकम दोस्तों स्टडी विद आईक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की ये चौथी क्लास। क्लास 10 की ऑलरेडी मैंने 3 क्लास बना दी है, जिसमें मैंने दर्पण से रिलेटेड सारी चीज़ें यू वी एफ में संबंध क्या है, साथ ही दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ तक कि दर्पण में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैंने बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों चिन्ह प्रपाटी, जिसको मैंने एकदम डिटेल से समझा रखा है कि चिन्ह प्रपाटी क्या है। और उसके बाद आज की क्लास होगी गोलीय दर्पण में यूवी और एफ में संबंध। एक चीज है और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लास 10 और 12 ये दोनों के लिए होगा, क्योंकि 12 में भी ये सेकंड पार्ट का काम करता है और 10th में आपके फिजिक्स का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। जैसे कि आपने चिन्ह प्रपाटी में देखा था कि किसी भी चिन्ह प्रपाटी में हमको किसी भी दर्पण के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले वस्तु कहां से निकाली जा रही है, यानी यहां से वस्तु, और इस वस्तु के लिए हमने इसको क्या नाम दिया था, ओ से यहां पर एक पॉइंट होता था हमारा क्या, ध्रुव। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को हमने क्या लिखा था, यू। अच्छा, ये हिस्सा तथा अगर हमारा प्रतिबिंब कहां बने, इस कंडीशन में प्रतिबिंब देखो हमारा प्रकाश इधर चला जाएगा, और अगर हमने इसको अगर इधर से रखा तो यहाँ पर हमारा प्रकाश इधर, लेकिन इसका एक काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा कहाँ प्राप्त होगा, इस पॉइंट पर, जिसको मैं एक नया नाम दूंगा, और ये होगा हमारा एफ, प्रतिबिंब बिंदु। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ध्रुव से इस यू के बीच की दूरी को हम कहते हैं वी, और इस पूरे लेंस दर्पण के लिए आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था तीसरी क्लास में, इस पूरे दर्पण के लिए इसकी जो फोकस क्षमता होगी वो कितनी होगी दोस्तों, एफ। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आप एक चीज समझिएगा बस खाली, मैं यहां से कहना चाहूंगा, चिन्ह प्रपाटी में मैंने आपको बता रखा था ये वस्तु सदैव क्या होती है, निगेटिव की ओर, यानी यू मेरा हमेशा सदैव क्या होगा, निगेटिव। अब उत्तल दर्पण के लिए ये पॉजिटिव का काम करेगा और ये निगेटिव का काम करेगा। और अगर मैं यहां से इस पूरे फिनोमिना को समझूं तो यू वी एफ में संबंध एक चीज का आता है, 1/f बराबर 1/v 1/u प्लस 1/v। इस फार्मूले को देख लीजिएगा। और अब मैं जो चीजें बता रहा हूं, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन बातों को नोट कर लीजिएगा जल्दी से कॉपी में। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू वी और एफ। यहां पर भी यू वी और एफ। देखिएगा यहां यू क्या होगा, एक चीज और बताऊंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन को रीड करें तो सिर्फ आप पहले देखो दर्पण है तो कौन सा दर्पण है, क्वेश्चन को लगाएंगे। मैं इसी वीडियो के एंड तक या फिर अगली बार मैं जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उन सारे क्वेश्चनों को लगाऊंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2012 से लेकर के 2020 तक में जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, और उसकी पीडीएफ मैं अपने नए नंबर 7897500319 पे डलवा दूंगा। लेकिन बाद में अभी मैं आपको सॉल्व करूंगा, सिर्फ अभी आप टॉपिक कवर करिए। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले इस दर्पण की बात है तो इसके लिए ये सदैव क्या होगा, निगेटिव, और ये भी सदैव क्या होगा, निगेटिव। दूसरी बात, अगर मैं बी की बात करूंगा तो ये कौन सा दर्पण था हमारा दोस्तों, उत्तल, इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, निगेटिव। अगर प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त होगा, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा हमारा, निगेटिव। आप सिर्फ इस बात को याद रखेंगे, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी चिन्ह प्रपाटी में यही काम करेगा, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। अगला एक नई हेडिंग है, रेखीय आवर्धन। हेडिंग में डाल दीजिएगा दोस्तों, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को आप ढंग से समझेंगे क्या होता है रेखीय आवर्धन। पेपर में आज तक कभी डेरिवेशन नहीं आया दोस्तों। हाँ, अगर आपको डेरिवेशन ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उसका डेरिवेशन आपको पूरा बता दूंगा। हेडिंग होगी आपकी रेखीय आवर्धन, और आज मैं इसका पूरा पोर्शन खत्म कर दूंगा, जिससे कि कल की वीडियो में आपको अपवर्तन बताऊं। हेडिंग होगी रेखीय आवर्धन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइनिंग मिनो।
मिरर। ध्यान से समझिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? ये वीडियो बहुत खास आपके लिए बनाई जाती है। आपसे सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। अभी मैं चीज़ों को कंटेंटली लेके चलता हूँ। देखो, एक तो होता है पूरी किताब को पढ़ाना, एक होता है कि सिलेबस वाइज चीज़ों को पढ़ाना। आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें, मैं उन्हीं चीज़ों को पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ों को बताने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहूँ तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बता सकता हूँ, पर उससे आपका फायदा नहीं होगा। आप पहले पेपर के 11th और आपके सिलेबस में क्या चीज़ें, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ों को भी रखने का प्रयास करें। एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी है तो किताब पढ़ा करिए, और सबसे बेस्ट होती है किताबें पढ़ना दोस्तों। चलेगा, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा रेखीय आवर्धन का क्या होता है। रेखीय आवर्धन को हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों आई से। कुछ किताबों में इसको कुछ और भी नाम से प्रदर्शित किया जाता है, यम कहते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। रेखीय आवर्धन का अभी मैं एम कह दूं या फिर आई। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। समझिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर एक वस्तु रखा और ये दर्पण है आपका। इस दर्पण के सामने कोई एक वस्तु है यहाँ पर। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमने यहाँ पर वस्तु डाला और वस्तु का प्रतिबिंब हमको यहाँ प्राप्त हुआ। अब देखिएगा, वस्तु की लंबाई मान लीजिए ये वस्तु है और जिस कारण हमको प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ, ये इसका प्रतिबिंब है। तो क्या होगा? वस्तु की लंबाई, इस वस्तु की लंबाई यानी कि जो हमने मार्कर रख दिया, मान लीजिए मार्कर रखने के बाद हमको इतना छोटा सा भाग प्राप्त हुआ, तो वस्तु की लंबाई, तो यहाँ पर ये वस्तु और ये क्या है? प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे प्रश्न में पढ़ते हो वस्तु की लंबाई। दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। थोड़ा सा कम दिखता होगा, पर आप कोशिश करिएगा, आपको सारी चीजें साफ साफ दिखेंगी और मैं कोशिश करूंगा इसको साफ साफ लिखूंगा। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि अगर मैं इसको मान लूं, ये होगा मेरा I1 और ये होगा I2। देखो किताबों के हिसाब से होता है, तो होगा हमारा I1/I2। कुछ किताबों में इसको लिखते हो V - U भी लिखते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, V - U। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। नोट करने की बात है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ना इसकी कोई बीमा होती है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई है। दूसरी बात दोस्तों, अब रेखीय आवर्धन को हम H/S' भी लिखते हैं। अब एक चीज और समझिएगा, रेखीय आवर्धन मतलब वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब कितना लंबा बना बटे वस्तु कितना लंबा बना। इस चीज को आप डिटेल से समझ सकते हैं जब आप क्वेश्चन को लेके चलेंगे। मैं अगली वीडियो में, या हो सकता है इससे अगली वीडियो में, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊं। वादा करता हूं दोस्तों, 2012 से लेकर के 2020 यानी कि एटलीस्ट 5 साल तो आप रख लीजिए। 5 साल के सारे क्वेश्चन 15 से 20 तक मैं आपको यहाँ इसी बोर्ड पे लगाऊंगा और सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। जो मैंने आज फार्मूले बताए, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और किसमें क्या क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर भी दोस्तों ये निगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं अवतल की, ये अवतल लेंस के लिए होगा। अगर मैं उत्तल की बात करता हूँ दोस्तों, ये हो जाता है V/U, बट कंडीशन जैसा कहा जाए क्वेश्चन में। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही रखना चाहूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।